श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। साल 2026 17 मई से अधिक मास शुरू हो चुका है जो 15 जून 2026 तक रहेगा। हिंदू पंचांग में इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने पूजा पाठ, दान और भगवान की भक्ति करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। ये मास केवल एक अतिरिक्त आलखंड नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 1 की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक समय की बात है, भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण का यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महर्षि मुनि एकत्र हुए थे। वह सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था कि यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों को उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी को, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के नर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वह वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वह शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत को कल्याणकारी हो सके और हमें संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो सके। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने कहा कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों स्थानों पर स्नान किया एवं तर्पण किया और देवता पितरों की पूजा की है। इस तीर्थ यात्रा में उनके मन को और अधिक पवित्र, शांत बना दिया है। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्र हुए, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन व्यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री शुकदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अत्यंत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान से खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता हुआ है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। ये थी पुरुषोत्तम मास की अध्याय 1 की कथा, जो कि समाप्त होती है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में विशेष कृपा प्राप्त के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना अत्यंत उत्तमदायी माना जाता है। या श्री कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस महीने में श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो ये थी पुरुषोत्तम मास की पहले अध्याय की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।